प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। मैं कहूँगा काफ़ी लंबे अरसे के बाद कि हम वापस प्रभु के भवन में आ सकें, उपवास और प्रार्थना की सभा को शुरू कर सकें। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रभु का धन्यवाद हो इन मुबारक पलों के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है। जबकि लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद खुदावंद ने आपको और मुझे फजल दिया कि हम यहाँ पर उपवास सहित आ सकें, प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उनसे प्रार्थना कर सकें। आमीन। सो खुदा का नाम मुबारक हो। मैं जानता हूँ आप हृदय से बहुत भरे हुए हैं और आप लोग के चेहरे देख करके बहुत अच्छा लगता रहा। अब तक आप लोग सिर्फ मुझे और भाई आशीष को देखते थे, लेकिन अब हम आपको भी देख सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। आइए इससे पहले कि सभा को शुरू करें अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, मेरा हृदय बड़ा आनंदित है प्रभु, क्योंकि खुदावन आप हमारे बीच में यहां मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए प्रभु। और खुदा मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ये शर्फ हमें हासिल किया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके खुदावन, और आपके सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेके आ पाए प्रभु। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह आपने अपने वचन से हमें भरा है खुदावन। हमने आपकी मौजूदगी को अपने साथ देखा प्रभु। इस लॉकडाउन में भी आपने हमें संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह। हमारे बीमारों को आपने चंगाई दी खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और आज आपने फजल दिया प्रभु कि आपके भवन में आके प्रभु अपने हाथों को उठा करके आपकी तारीफ करने पाए खुदावन, और प्रभु इस सभा को प्रभु फिर दोबारा चालू करने पाए खुदावन यीशु मसीह। वास्तविकता में खुदावन मेरा हृदय बहुत भरा है प्रभु इन मुबारक पलों के लिए खुदावन, इन मुबारक लम्हों के लिए खुदावन जो आपने हमें दिए प्रभु, कि हम आपके हुजूरी में आ सके प्रभु, प्रार्थना कर सके प्रभु यीशु मसीह, आपसे वचनों को हम सुनने पाए प्रभु, एक कॉन्टेक्स्ट प्राप्त करने पाए। इन तमाम अजीजों के लिए आपका बड़ा धन्यवाद देता हूं खुदावंद यीशु मसीह। और आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद हम एक चित एक मन होकर प्रभु प्रार्थना करने पाए प्रभु। ये वो समय है खुदावंद हम देख पाते प्रभु समय के अनुसार प्रभु, और जैसे चीजें घट रही हैं एक फाइनल आउटपोरिंग होनी है दुल्हन में प्रभु यीशु मसीह। काश हम प्रभु एक मन एक चित हो सके प्रभु, और अपनी प्रार्थनाओं में खुदावंद हम जो राइट चीज है वो मांगने पाए खुदावंद यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। हमारे अजीज पास्टर भाई आशीष को आप बड़ी बरकत दें, एल्डर भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें खुदावंद, और सारे कार्यकर्ताओं को बड़ी बरकत दें प्रभु। मीटिंग की सारी कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो कि आप उसका धन्यवाद करना चाहेंगे। खुदावंद ने जो बेदारी के कुछ गीत दिए थे, मैं उनमें से एक गीत गाना चाहता हूं आपके बीच में, और चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ इस गीत को गाएं। गीत का नंबर 320। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आमेन। अब वो प्रभु हमारे बीच में यहां मौजूद हैं। आमेन। बाइबल लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया।
स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन। छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमेन हालेलुया। यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, याद है आपको संडे का मैसेज, तो खुदावंद आपको क्यों कर पवित्र आत्मा का दान ना दे। जिस चीज को उसने आज के लिए मुहैया करने के लिए रखा है क्यों नहीं देंगे वो पवित्र आत्मा। क्यों वो एक गहन अभिषेक दुल्हन पे नहीं उतारेंगे जब क्यों उन्होंने वादा किया है। आमेन। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं विश्वास की प्रार्थना खोलते हैं सारे बंधन। आमेन। खुदा का नाम मुबारक हो। आइए हम उस कोरस को गाएंगे। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. Is here. My Jesus is here.
is here, and all things are possible. My Jesus is here. इससे पहले कि हम लोग दुआओं में जाएं, प्रभु के वचन में निकालेंगे मत्ती की इंजील, उसका 7वां अध्याय। और उसकी हम 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you of whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Sweet Jesus, आप हमारे बीच में आएं और इन वचनों से हमसे बातचीत करें। आपका नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बैठ सकते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो खुदावन ने आज एक बार फिर हमें बख्शा कई दिनों के बाद, कि आज हम अपनी रेगुलर सभाओं को इस रूप में चालू कर पाएं, जबकि हम उपवास सहित प्रार्थना में प्रभु के साथ हाजिर हों। क्या तरीका है शुरू करने का। नबी ने बोला, और हम जानते भी हैं, हर बेदारी जब शुरू हुई तो एक दुआ की मीटिंग से शुरू हुई। और आज हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि मैं कहूँगा कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद, जबकि एक गैप निकला, मीटिंग्स नहीं हुई, आप लोग भी कारण सब जानते ही हैं। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को ही तब्दील कर दिया, रहने सहने काम करने के तरीके को बदल दिया बिल्कुल। लेकिन आज खुदा का धन्यवाद हो कि 34 हफ्ते एग्जैक्टली 3 दिन के बाद आज हम एक नेक्स्ट थर्सडे की मीटिंग कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग जो हमारी यहाँ हुई थी वो 14 मार्च की थी, 15 मार्च की थी, जो कि संडे का दिन था। मैंने कैलकुलेट किया तो 12 मार्च लास्ट थर्सडे था जो हमारी मीटिंग यहाँ हुई। उसके बाद फिर अगला थर्सडे नहीं हुआ, तो ये पहला थर्सडे है 12 मार्च के बाद। लेकिन एक बड़ी अजीब बात, अंदर से एक आवाज आई, चेक कर। तो मैंने कैलेंडर उठाया, सो कैलेंडर के इस पन्ने पे अक्टूबर है और इस पन्ने पे मार्च है। सिर्फ पलटो तो मार्च पलट के अक्टूबर बन जाता है। मैंने नोट किया ये, तो ये मैंने नोट किया कि खुदावन ने अब शायद पन्ना पलट दिया और खुदावन ने मौका दिया कि आज हम यहां बैठें ताकि हम खुदावन से कुछ मांगे। क्या मांगे? रूटीन दुआएं और चंगाइयों की दुआएं जो हम करेंगे ही। हमने अपनी रिक्वेस्ट भाई टाइटस को बताई हैं और वो दुआ करेंगे। हम सब भी अपनी रिक्वेस्ट को प्रभु के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब्राहम का वंश होने के नाते एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अब मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बात को अपने लिए भी और आपके लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि प्रभु अब हमें बहुत तगड़ी कसौटी पे कस रहे हैं। और जब प्रभु अपनी कसौटी पे हमें कस रहे हैं तो हमसे एक खुदावन की फरमाइश नहीं, वरन अब हमसे एक प्रभु की डिमांड है कि अब्राहम का वंश होने के नाते अब हम भरोसा करें, विश्वास करें असंभव पे। जो हो नहीं सकता पे विश्वास करें, नहीं हो सकता है। और वो जो नहीं हो सकता है वो होके रहेगा। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं विचारों को पढ़ूंगा। पहले मैं 2 विचार हैं मैं सामने रखूंगा। ये संदेश का नाम है यहोवा जारे 1957। ये
नबी ने मैसेज लिया क्लीवलैंड टेनेसी में। केवल पढ़े नहीं, मेरी सुने जरा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलता हूं तो लोग अपने किताबों में देखना शुरू कर देते हैं। आप प्लीज सुनिए, घर जाके आपको खूब मौका मिलेगा पढ़ने का। नबी कहते हैं, यू पीपल हियर इन टेनेसी आर नोन फॉर योर एप्पल्स, फाइन एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड पीच ऑर्चर्ड्स। आप जो यहाँ टेनेसी में लोग हैं, आप जाने जाते हैं आपके बड़े प्यारे सेब के बाग और पीच यानी अरे क्या कहते हैं उसको, आड़ू के बाग, हम लोग उसे आड़ू कहते हैं। एंड अराउंड जॉर्जिया, जॉर्जिया के आसपास, एंड डिफरेंट प्लेसेस, योर फाइन फ्रूट डाउन हियर इन द साउथ। आपके जो बड़े अच्छे अच्छे फल यहाँ इस दक्षिणी अमेरिका के हिस्से में उगते हैं। तब देखिए भाई ब्रैनम कहते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। Did you know when you set that little peach tree out just about 1/2 inch tall, when it was that tall, जब आपने अपने बाग में उस आड़ू के पेड़ को लगाया जो कि बहुत छोटा था, समझिए इतना 1 इंच बड़ा था, 1/2 inch tall था, बहुत ही छोटा, 1/2 inch तो और भी छोटा हो गया, यानी कि आपने पेड़ लगाया ही लगाया। When it was that tall, जब वो उतना ही बड़ा था, आपने उसको लगाया, that every bushel of peaches that you'll ever take off of it, कि जितनी भी टोकरियां भर के आड़ू आप अपनी पूरी जिंदगी भर में उस पेड़ से निकालोगे, listen to it carefully, every bushel of peaches that you'll ever take off of it, your children will take off of it. ये पेड़ आप जो लगा रहे हो, ये केवल अपने लिए नहीं लगा रहे थे, ये पेड़ आपने अपने बच्चों के लिए भी लगाया। जितने भी टोकरियां भर के आड़ू आप उसमें से अपने जीवन काल में बटोरोगे, और उसके बाद अब आपके बच्चे जब उनकी जरूरत होगी उसी पेड़ में से बटोरेंगे। एंड योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल टेक ऑफ ऑफ इट, और आपके पोते उसमें से निकालेंगे। Do you know that every bushel of peaches is in right then when it's just a little bitty thing about like that? कि जितने भी आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आएगी और आड़ू निकालेगी टोकरी भर भर के उस पेड़ में से, वो सारे आड़ू उस पेड़ में उस दिन थे जब आपने उस पेड़ को बोया और लगाया। क्या कहना चाहते हैं भाई ब्रैनम इस पॉइंट से? आपको भूख लगती है तभी तो आप कुछ खाते हैं, आपने आड़ू तोड़ा और खा लिया, जिसने आपकी जरूरत पूरी करी। आपकी जरूरत, आपके बेटे की जरूरत, और आपके पोते की जरूरत, और परपोते की, और परपोते की जरूरत उस पेड़ से जो आपने लगाया अपने घर में या बाग में, वो समय आने पे पूरा करता जाएगा। और वो सारी जरूरतें उस दिन उस पेड़ में पूरी थी उन आड़ुओं के रूप में जिस दिन वो बोया गया। आप क्या कहना चाहते हैं भाई ब्रैनम? इफ इट इजंट, वेयर डज इट कम फ्रॉम? और अगर वो तमाम आड़ू जो आगे वो पेड़ देगा उसमें नहीं थे तो फिर वो कहां से आए? वेयर देम पीचेस कम फ्रॉम? वो तमाम आड़ू फिर कहां से आते हैं? हु पुट्स देम ऑन द ट्री? उन्हें उस पेड़ पे कौन लगाता है? हाउ डिड दे एवर गेट देयर? और वे वहां पहुंचे कैसे? You just set the little slip out and then you water it and it drinks from the earth. आप केवल लेके एक मर्तमान उसको पानी डालते हैं और वो पेड़ भूमि में से उस पानी को पीता है। And it's got to drink more than its portion. और जितना उसकी जरूरत है उससे ज्यादा उसे पीने की जरूरत है। It drinks and drinks till it just can't drink no more. वो पीता जाता है जब तक कि वो आगे को नहीं पी पाता, और जब वो आगे को नहीं पी पाता तो फिर क्या करता है? It pushes out limbs. उसे अब उस एक्स्ट्रा पानी को एडजस्ट करने के लिए अपना साइज बढ़ाना है, तो इसके लिए वो फिर नई शाखाएं निकालता है। Then it drinks some more and it pushes out leaves. तब वो फिर उसी पानी से और पीता है और उसमें से पत्ते निकालता है। Then it drinks some more and it pushes out blossoms. और फिर वो और पी के फूल निकालता है। Then it drinks some more and it pushes out peaches. फिर और पीता है और उसमें से आड़ू निकालता है।
Then it drinks some more and it pushes out more peaches. फिर वो और पीता है और आड़ू निकालता है. It keeps drinking and pushing out. वो पीता रहता है और धक्का मार के नए नए फल निकालता रहता है. You see what I mean? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं देख रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं. इस पेड़ की उपमा को देख के अब देखें नबी क्या बोलेंगे. And now that's the way that Christianity is. और यही तरीका है जिस तरीके से मसीहत है. When a man is or a woman or a child, एक मनुष्य, एक स्त्री या एक बच्चा is born of the Spirit of God, वो प्रभु की आत्मा से पैदा हुआ. Listen now the next sentence. Then everything you have need of in this world, तो हर चीज जिसकी जरूरत आपको है इस संसार में, and the world to come, और उस संसार में जो आने वाला है, is given to you when you receive the Holy Spirit. Suppose you got born again in year 19 चलिए आज के सिनेरियो में लगाते हैं. आपका नया जन्म हुआ सन 2000 में. जो आपकी जरूरत पैदा होगी नए जन्म प्राप्त करने के बाद, आप मसीह के साथ जीवन चालू कर रहे हैं, जो आपकी जरूरत पैदा होगी 2020 में इस पृथ्वी की यात्रा में चलते हुए, जो भी आपकी जरूरत है इस पृथ्वी पे, आप हैं मेरे साथ? मुझे कुछ कम आमीनें सुनाई पड़ रही हैं या शायद आप कहीं खो गए. जो भी आपकी जरूरत होगी सन 2020 में, वो सन 2000 में वो दे चुका. उसे पहले 20 साल पहले मालूम था कि उस दिन आप कौन सी दुआ करेंगे, उस दिन तुम्हारी कौन सी जरूरत पैदा होगी जिसके लिए तुम घुटने के बल आके मुझसे मांगोगे. उसका पेड़ वो 2000 में लगा चुका. अगर आपका नया जन्म हुआ, इफ यू आर रियली बोर्न अगेन, तो पवित्र आत्मा पाए हुए जन की हर जरूरत इस जमीन पे और इस जमीन पे, इस पृथ्वी पे और आने वाले जगत की जितनी भी जरूरतें हैं, वो आत्मिक जरूरतें हैं, वो सब तुम्हें तब दे चुका जब तुम्हारा नया जन्म हुआ. एवरी रिक्वायरमेंट उस होली गोस्ट को देने के द्वारा वो दे चुका. वो देगा नहीं. दिस इज अ मिसनोमर. ये सबसे बड़ा धोखा है जिसमें शैतान आज इवन विश्वासियों को, कई जेन्युइन विश्वासियों को रखना चाहता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं हुआ, अभी तो तुम दुआ करो, होगा तुम्हारे लिए. विश्वासी के लिए जब वो पवित्र आत्मा पा चुका, हो चुका. आइए जरा एक शब्द पे गौर करें. लूका की इंजील 11वां अध्याय, इसी विरत को जो हमने मत्ती 7 में पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूं 11वीं आयत से. मैं चाहूंगा भाई हिंदी में जरा इसको पढ़ दें. 11, 12 और 13. तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे. सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. भैया लेकिन अगर जरूरत अंडे की हो तो क्या अंडा ना मांगे? वो बोल रहे बेटा जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा में ही तुम्हारा अंडा छिपा है. मैं बड़ा कंफ्यूज होता था पहले कि प्रभु ये ठीक है हमें पवित्र आत्मा आपसे मांगना है और वो एक आत्मिक चीज है, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं जिसके लिए हम आपके पास आते हैं, ये आप क्या सिखा रहे हैं कि जो मांगने वाले हैं उनसे पवित्र आत्मा. उन्होंने कहा पवित्र आत्मा आपको दे दिया तो आपके जीवन काल का सब कुछ दे दिया. समझ मारिए आपके. नाउ नोटिस करें, थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे और मैं पहले नबी का कोट पढ़ लूं फिर मैं वचन में आऊंगा. आज हमारे पास खूब टाइम है.
And now that's the way that Christianity is. When a man is or a woman or a child is born of the Spirit of God, then everything you have need of in this world and the world to come is given to you when you receive the Holy Spirit. आपको चंगाई चाहिए आज, जिस दिन नया जन्म हुआ वो मिल चुकी. आपको अब रैप्चर की जरूरत है, वो भी दे चुका. आपको ये शारीरिक जरूरत है, हो चुकी. अब वो पेड़ आपने केवल अपने लिए नहीं लगाया, कुछ समय तक जब तक आपके बच्चे का नया जन्म ना हो उसके लिए भी लगा दिया, क्योंकि वो आपके नीचे गिना गया, आपके परिवार के लिए भी. When a man is or a woman or a child is born, मैंने पढ़ लिया इसको. Every requirement you have is given to you when you receive the Holy Spirit. And you are planted in Christ. और तुम मसीह में एक पेड़ की नाई बोए गए. And to my estimation of Christ, he is the inexhaustible fountain of life. और जहां तक मसीह का सवाल है, वो एक ना खत्म होने वाला सोता है जीवन का. And you just are planted in him. और आप उसमें बोए गए हैं. अब करना क्या है आपको? And drink and drink and push out. आपको पीना है और पीना है उसमें से. And push out. And drink and push out. And drink and push out. और पिएं और धक्का मार के एक डाली और निकालें. और पिएं और इस वचन को भी देधारी करें. और पिएं और इस वचन को देधारी करें. और पिएं और इस वायदे को देधारी करें. For everything you have need of is in him. कि हर एक चीज जिसकी आपको जरूरत है वो उसमें है. The only thing you have to do, that's important, केवल मात्र एक चीज है जो तुम्हें करनी है, is get thirsty. कि तुम्हें प्यासा बनना पड़ेगा. इसलिए जब दुआ करने आओ तो बगैर प्यास के मत आओ, बगैर भूख के मत आओ. You have to get thirsty and go to drinking. जब एक असंभव सी सिचुएशन सामने आके खड़ी हो जाए, ये आपके लिए रखी गई है, आपके जीवन काल की यात्रा के लिए, कि आप प्यासे हों. फिर आप घुटने के बल आएं और फिर आप वचन में जाएं और एक वायदे को पकड़ें, उसे पिएं और वो वायदा उस असंभव को आपके जीवन में संभव करे. आप बनाए ही इसलिए गए हो. आपका अंडा, आपकी मछली और आपकी रोटी इन्हीं शब्दों में छिपी है. ध्यान रखिए, पुत्र ने 3 चीजें मांगी थीं. पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव और एक तीसरा खिंचाव. 3 चीजें थी मांगने की. लूका में, मती में मात्र 2 हैं, लेकिन लूका जो कि मनुष्य है उसमें 3 हैं. ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. The only thing you have to do is get thirsty and go to drinking, and it will produce just exactly what the seed is. अब वो वही पैदा करेगा जो बीज था. If it's a promise, God promised to do it. God's obligated to it, and He will do it. जब खुदा ने कोई वादा किया है, उसके लिए वो obligated है कि उसे पूरा करे. And He will do it. और वो उसे पूरा करके ही रहेगा. Now, ये एक विचार था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसको आप अपने मन में रखें. फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर करें आप में से कितने जो यहां बैठे जिनका नया जन्म हुआ है. इफ नॉट, देन प्लीज प्रे कि प्रभु पहले आपको नया जन्म का तजुर्बा दें. अगर जिनके पास नया जन्म नहीं उनके लिए मैं कहूंगा, लेकिन जिनके पास नया जन्म है, उस दिन को याद करिए जिस दिन नया जन्म हुआ था और वो होली गोस्ट आपको मिला था. उस दिन के बाद से इस जीवन काल में जब तक आप रहेंगे, जहां तक आपकी जीवन लिखी है, रैप्चर होगा, बहुत बढ़िया बात है, और आप मरने जी उठने के माध्यम से जाएंगे, वो प्रभु की अपनी बात है. हमारी दुआ है कि सब जीवित ही उठाए जाएं और उस यात्रा से ही हम निकलें. जो भी जरूरत है, चाहे चंगाई हो, चाहे रैप्चर हो, चाहे कोई शारीरिक जरूरत हो, जिस दिन आपको नया जन्म मिला, होली गोस्ट मिला, वो चीज पूरी हो चुकी. एक दिन मैं चिंतित हुआ एक घर के लिए. आप लोग सब जानते हैं घर 2 रुपए में तो आता नहीं. लेकिन एक दिन
प्रभु ने कुछ वायदे दिए, कुछ चीजें समझाई, मैंने पीना शुरू कर दिया। 2-3 साल में आई पुश्ड आउट अ हाउस, और आज मैं उसमें जगह रहता हूं। मैंने धक्का मारा और एक घर बन गया। मैं ऐसे बोल रहा हूं। मेरी कुछ और भी जरूरतें हैं आज, मैं जानता हूं मेरी अपनी है, आपकी अपनी है। उसके लिए मुझे कुछ और वायदे पीने पड़ेंगे, मैं पीऊंगा, और कुछ दिनों में देखिएगा मैं धक्का मारूंगा और फिर वो भी पूरा होगा। आप लोग हैं मेरे साथ? बट यू नीड टू बिलीव, और आपको पीना है और पुश करना है, पीना है और पुश करना है ना। मैं यहां पे एक पॉइंट रखूंगा, हमने पढ़ा भी मत्ती 7 में, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है वो पाता है, जो खोजता है उसे मिलता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। फिर वही उदाहरण, तुम में से कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसका बेटा उससे जब रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसको सांप दे? तुम बुरे होकर जब अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्यों कर तुम्हारा आसमानी पिता उनको जो उससे मांगते हैं अच्छी चीजें नहीं देता? मैं अपने घर में फिर कुछ लोगों के बीच में इन 2-3 जगहों पे मैं पॉइंट को शेयर कर चुका, लेकिन मैं चाहता हूं आज इस पॉइंट को आपके बीच में रखूं, जिससे द्वारा आपको एक प्रेरणा मिले दुआ करने की। ध्यान से सुनिएगा। जब मांगने और देने की बात आई तो प्रभु ने एक खास रिश्ते का इस्तेमाल किया, और वो है पिता और पुत्र का। अगर ध्यान से पढ़ें मत्ती 7 एक हिस्सा है उस बहुत लंबे संदेश का जो पर्वत पे, पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और खास तौर से वो आकर्षित थे अपने चेलों के प्रति। यहां पे एक पॉइंट है, मैं घर में बैठ के अपने बच्चों को इस बात को समझा रहा था, पापा मुझे एक कमीज चाहिए, वो कमीज मेरी पुरानी हो गई, लो बेटा। फिर मेरे पास जो मेरा परिवार का सदस्य नहीं, परिवार का मतलब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जो मेरा इमीडिएट परिवार है, लेकिन मेरे पास कोई बाहर से आया, हो सकता है बड़ा वो गरीब हो, जैसा भी, भाई साहब क्या एक कमीज मिल पाएगी? क्यों नहीं, या तो मैं पैसे दूंगा, या मैंने कमीज निकाली और उसको भी कमीज दे दी। पापा भूख लग रही है, लो बेटा खाना खाओ। बाहर वाला, पापी पेट का सवाल है, करते हैं ना वो, शनिदेव लेके घूमते हैं, लो बेटा। और अगर कुछ हो सके, लो ये 10 रुपए पकड़ो, ये 20 रुपए पकड़ो, लो इसका कुछ खा लो, भाग के कुछ लेता हो, खा लेता है। तब मैंने अपने बेटे से एक सवाल पूछा, तुम खड़े हो और तुम अभी सोच रहे हो, पापा से जब मैंने कमीज मांगी तो उन्होंने कमीज दे दी, लेकिन जब वो बाहर वाले अंकल आए उनको भी दे दी, तो मुझ में और बाहर वाले अंकल में क्या फर्क हुआ? फिर पापा से जब मैंने कहा भूख लगी, पापा ने कहा लो बेटा खाना खाओ। जब बाहर वाले अंकल आए उनको भी पैसे दे दिया, या घर से निकाल के जो कुछ खाना था वो दे दिया, लो खाओ। तो मुझ में और फिर बाहर वाले अंकल में क्या फर्क हुआ? रिश्ता यहां समझाया जा रहा है बाप का और बेटे का। तो यहां दुआ मांगने वाला बेटा है, तो ये जो मांगने वाला है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ये मांगो दिया जाएगा कहा जा रहा है एक बेटे से। तब मैं अपने बच्चों से कह रहा था, घर में जब ऑल्टर चल रही थी, और वो बात फिर मैं आपके सामने भी रखूंगा। एक दिन जब जरूरत समझी बाप ने, तो उसने घर के जो कागज थे वो अपने बेटे को दे दिए, या विल बना दी। लोग करते हैं, अभी हमारे बीच में केस चल रहा है जिसमें विल बनाई गई। जब माँ बाप बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो विल बना देते हैं बच्चों के लिए कि भाई जब खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाए तो ये सब जो है अब हमारे इन बच्चों का है। अब आए बाहर वाले अंकल
कि वो कागज हमें मिल सकते हैं? उन्होंने कहा शर्ट दे सकता हूं, खाना आपको दे सकता हूं, लेकिन ये कागज आई एम सॉरी, ये आपको नहीं मिल सकते। ये कागज तो जो घर के हैं ये तो बेटे के लिए है। ये पुस्तक बाहर वालों के लिए नहीं है। जिसे हम टाइटल डीड कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं, जो आदम ने खोई। अब ये अगर बाहर वाला शनिदेव करता हुआ आ जाए, थोड़ा सा दे दो, किताब की कुछ नॉलेज हमें भी बांट दो, थर्ड पुल कुछ हमें भी दे दो, तो ये उनके लिए नहीं है। हमने कहा अगर बच्चे हो खुदा के तो कुछ समझो, आज खुदा से मांगना क्या है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेटा मांग सकता है, जो बेटे को ही मिलेंगी, जो बाहर वाले को नहीं मिलेंगी। हमने कहा ये एक और चीज देखें। अब ये मैंने शब्द बोला थर्ड पोल। नबी ने कहा देयर आर नो, इट्स नॉट अ पब्लिक शो, इसकी कोई नकल नहीं हो सकती। तो ये किसके लिए है? थर्ड पुल की दुआ कौन कर सकता है? केवल बेटा। खुदावन उस समय को लाएं जब हमारे बीच में आप उस थर्ड पुल के तहत एक ऐसा काम करें कि हम यहां से उड़ के चले जाएं। आइए एक और चीज पूछते हैं, थियोफनी। क्या बाहर वाला थियोफनी मांग सकता है? लेकिन एक पुत्र ही है जो मांग सकता है, मुझे प्रभु अपनी थियोफनी में लिए चले। फिर एक और चीज, पापा मुझे आपका जीवन चाहिए, और जो सामर्थ आप में है और जो कुछ आप में है मैं चाहता हूं कि मुझ में हो। बोलते वो तो बेटा तुम्हारा ही है। बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ वो जीवन तुम में ट्रांसफर हो गया, और अब जो मुझ में है वो तुम में भी है। वो बाहर वाला थोड़ा सा जीवन का हिस्सा मुझे नहीं मिल सकता। बोलते पैदा हुए मेरे घर में। तब नबी ने कहा मैं कई साल से एक ब्रैनम हूं, और मैंने ब्रैनम परिवार को ज्वाइन नहीं किया, मैं उसमें पैदा हुआ। होली गोस्ट सबको नहीं मिलता, होली गोस्ट केवल बेटे को मिलता है। मांगने के लिए तो कोई भी मांगे, मांगने के लिए मूर्ख कुमारी ने भी तो चाहा, होली गोस्ट चाहा, लेकिन नबी ने समझाया, उसने मांगा चाहा, बहुत कुछ चाहा, लेकिन उन्हें होली गोस्ट मिला नहीं। तो बड़ी सिंपल चीज नहीं है होली गोस्ट का मिलना, नहीं 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 नहीं, होली गोस्ट बहुत स्पेरिंगली मिलता है। नबी ने समझाया, ऐसे ही बैठे प्रभु होली गोस्ट देना, जैसे बिली ग्रैहम की मीटिंग्स में हुआ, बैठो, आई कन्फेस गॉड डाइड फॉर मी, ही डाइड फॉर मी, जीसस गेव हिज लाइफ, जीसस गेव हिज लाइफ, रिपीट करवाते हैं। और नाउ लॉर्ड आई एक्सेप्ट यू, नाउ लॉर्ड आई एक्सेप्ट यू, और अब नाउ लॉर्ड यू फिल मी विद द होली स्पिरिट, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भरें, आमीन। डोंट यू फील नाइस, डोंट यू फील गुड? नथिंग। ऐसे कुछ नहीं होता। समझ मारी है? जैसे लोग बुलवाते हैं, हमारे साथ साथ बोलो, कहो, मिल जाएगा, नहीं मिलता। होली गोस्ट केवल पुत्रों के लिए है, बेटियों के लिए है। होली गोस्ट सबके लिए नहीं है। तो जीवन का बांटना, दस्तावेज का देना, पुस्तक की समझ, पुस्तक खाऊं ताकि मैं आप बन जाऊं, ये वाली दुआ, ये दुआएं केवल और केवल पुत्रों की है। और पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परायों की नहीं, पुत्रों की बाट जोती है। कुछ प्रगट पुत्र होंगे आज जो इन भेदों को लेके आएंगे। तुम्हें तो स्वर्ग के राज की भेदों की समझ दी गई, लेकिन बाहर वालों के लिए ये बातें दृष्टांत में हैं। बाहर वाला कहे थोड़ा सा भेद हमें भी बांट दो, बोलते सॉरी, भेद नहीं मिल सकता। भेद का ज्ञान, रेवलेशन केवल पुत्रों के लिए है। अब आप कहेंगे लेकिन कईयों ने चार्ट बना लिए, डालियां भर ली, भरने दो, चार्ट बनाने दो। ये 7 ट्रम्पेट्स हैं, ये इसकी आउटलाइन है, 7वीं तुरई यहां होती है, 6ठी यहां होती है, इसके बीच एक मौसम है, ये है वो है। जब सिचुएशन आई सब धरा रह गया।
जैसी सिचुएशन आई जीवन में, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया, क्योंकि वो यहां था, यहां नहीं था। यहां से यहां उतारने के लिए कुछ और चाहिए। समझ मारिए आपके, उसके लिए केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और वो केवल पुत्रों के लिए है। तो मैं सोचता हूं आपको समझ में आया कि क्या, अगर आप बेटे बेटियां अपने आप को समझते हैं, जो मैं विश्वास करता हूं हैं, जो यहां आए भी हैं, तो आपको क्या मांगना चाहिए। और याद रखिए, जीवन काल की जितनी भी जरूरतें हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आपके लिए दे दी गई। समझ मारिए आपके, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक नर्वस फेज से नहीं गुजरेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक, मैं क्या कहूं, टॉपसी टर्वी फेज से नहीं गुजरेंगे। उतार चढ़ाव आएंगे, रोलर कोस्टर पैटर्न दिन जिंदगी में आएगा। बट उस रोलर कोस्टर पैटर्न में एक चीज का ध्यान रखें, बिलीवर की लाइफ इज एंकर्ड टू अ टाई पोस्ट, जिसको हम एब्सोल्यूट वर्ड कहते हैं। एंड रिमेंबर ऑलवेज कि जब कभी कोई समस्या आए और एक जरूरत पैदा हो, ये जरूरत इसलिए आए कि आप में एक भूख पैदा हो, ताकि आप कुछ और पिए और पुश आउट करें। ये जो कोरोना का आना है, मीटिंगों का बंद होना, अकेला करना और कई जरूरतों का डिमांड का खड़ा होना अचानक, ये इसलिए हुआ कि क्या अब हम और पी सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, और मैं चाहूंगा कि भाई टाइटस आए, और आज मैं चाहूंगा कि दिल खोल के अपने प्रभु के सामने अपनी जरूरतों को आप रख सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि जब मुझे नया जन्म मिला, आज जिस जरूरत को मैं अपनी दुआ में रखने जा रहा हूं, रही हूं, जिस दिन मैं मसीह में आया था, आई थी, आज की जरूरत उस दिन मेरी पूरी हो चुकी है। अब बस प्रभु मुझे मेरी आयत पे ले चले, मेरी आयत पे ले चले। मैंने कहा होली गोस्ट एंड किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ बिग आर्केड। एक बहुत बड़ा कबर्ड है, एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पे मैं चाहूंगा देखना मुझे क्या क्या मिला। आप जानते हैं, आपने सुना है, बड़ा फेमस कोट है नबी का। कोट्स तो बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, बट डिड यू डू इट? कि आपकी सिचुएशन के लिए आपकी आयत कहां छिपी पड़ी है, कौन सी तखाल में है जो आपकी जरूरत को आज पूरा करेगी। कोई सीड वर्ड है जो आपके लिए है। आपकी समझ मारी है। एक 38 साल का मफलूज था। आइए मैं आपको एक सीड वर्ड देता हूं, हैं तो बहुत ढेर सारे। और नबी ने बताया, मैंने ये सीखा कि मल्टीट्यूड की डेफिनेशन का मतलब कम से कम 2000 लोग, और बेतसैदा के कुंड पे कम से कम 2000 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वहां लिखा है मल्टीट्यूड। और ब्लाइंड, हॉल, विदर्ड, इम्पोर्टेंट, मतलब समझो पूरा अस्पताल वहीं पे था। अंधे नंगे, अंधे लंगड़े लूले बहरे जितने भी थे सब वहीं पड़े हुए थे, और एक सीजन का इंतजार करते थे जब एक दूत आए और पानी को हिलाए और वो छलांग मार के कूद लेके चले जाएं। बहुत टफ कंपटीशन था जिसको एक ही जीतता था। यहां एक बेचारा था जो उस कंपटीशन में खड़ा ही नहीं हो पाता था, उसके पास सामर्थ्य ही नहीं, और आसमान से प्रभु ने देखा कि इसके पास सामर्थ्य नहीं है। प्रभु खुद स्वयं उसके पास आए, पूछे क्या बात है। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मैं पानी में चला जाऊं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, इतना टफ कंपटीशन है कि मुझसे पहले कोई छलांग मार देता है, और वो चंगाई लेके निकल जाता है। हर बार एक मौका आता है और मैं चाहता हूं, लेकिन मेरा कभी कुछ हो नहीं पाया। आज मैं 38 साल से मफलूज हूं। उन्होंने कहा तू चंगा होना चाहता है? उन्होंने कहा हाँ। बोलते अब ये मैं तुझे एक दूसरे तरीके से ले जाता हूं, तुझे वहां दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, तुझे अब वेट नहीं करना पानी के हिलने का कि अगला पानी कब हिले, और जब पानी हिले तब मैं छलांग लगाऊं। मुझे मालूम है तू लगा नहीं सकता, तभी मैं तेरी मदद के लिए आया हूं, और वो भी इसलिए कल रात दुआ में पिता ने मुझे तुझे दिखाया है। ओ काश अगर आज किसी भाई या बहन को वो दिख गया हो, और आज वो हॉल में यहां पर हो, आज इसी वक्त हॉल में वो घूम रहा है, उसे मालूम है कि मैं बेतसैदा के कुंड में किसके लिए आया हूं।
कोई मफलूज जो अपनी मदद नहीं कर सकता, हो सकता है वो आप हो मेरे भाई, हो सकता है वो आप हो मेरी बहन। मैं उन मीटिंग्स को अटेंड करके आ रहा हूं जो आपने भी करी हैं और आपने भी सुना है, बीमारियों के नाम जो यूं ठीक हुए, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई सी बीमारी हो। जब नबी के मुंह से शब्द निकला, thus saith the Lord, and go home and believe sister you are healed, तो she was healed। वो चंगाई उसी समय मिल गई, जो जरूरत थी वो उसी टाइम पूरी हुई। you're not here for, मैंने कई अभी सुनी लेटली मीटिंग्स नबी की जिसमें नबी एड्रेस कर रहे हैं डोमेस्टिक ट्रबल को, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, जहां शायद वाइफ बिलीवर है, हस्बैंड शराब पीता है। अभी भी मैंने सुना, आज सुबह या कल की बात है, यू आर नॉट हियर बट यू आर हियर फॉर अ डोमेस्टिक ट्रबल, योर हस्बैंड ही इज एन अल्कोहलिक एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और ऐसे करके कई नबी ने प्रॉब्लम्स एड्रेस करी। यू आर नॉट फॉर हियर फॉर योर डॉटर, शी इज सफरिंग अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। मैंने कई ऐसी कंडीशंस को एड्रेस होते हुए देखा। तुम्हारी बेटी के साथ एक आत्मिक समस्या है, तुम्हारे बेटे के साथ एक आत्मिक समस्या है, और नबी ने कहा डू यू बिलीव? नाउ आई वांट टू टेल यू, इफ दैट सेम एंजल, आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू से दिस, जब वो उस शरीर के पीछे खड़ा होके डिसर्न कर रहा है थ्रू दर्शन उन लोगों को जो आगे चल के विश्वासी बनेंगे भी नहीं बनेंगे नहीं मालूम, then what about you and me brother, जो आज खुदावन के परिवार वाले यहां इकट्ठा हुए हैं? Isn't that same angel here? क्या वही दूत यहां पर हाजिर नहीं है? क्या वो आपकी दिल की पुकार को नहीं सुन रहा? If he addressed that problem there, won't he address that same kind of problem here? Whatever it is, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, let me tell you, मैं आज चेहरे देख रहा हूं, मुझे चेहरे देख के जरूरत तो दिखती है, मुझे मालूम है। A child जो कि मेंटली रिटार्डेड है, एंड चाइल्ड जो ठीक नहीं है। डू यू बिलीव सिस्टर? यस आई बिलीव, डोंट वरी, ही इज हील्ड। Spastic children, autistic children, then you have diabetes, hypertension, prostate, मैं नाम बताता हूं बीमारियों के, arthritis, kidney trouble, समझ में आ रही है, लिवर के प्रॉब्लम्स, मैं नाम ले रहा हूं जो नबी ने बोले, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम, ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की प्रॉब्लम। कई बार आप जानते हैं, मैं डॉक्टर में जानता हूं, लेडीज में हो जाती है ब्लैडर की प्रॉब्लम, and a prophet and the angel of the Lord is addressing all those problems. I want to tell you, he's the same yesterday, today and forever. And that evening light, I believe, is here. जैसा लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन फिर से होगा। And if that same God of Genesis, जिसने ये बोला कि सारा क्यों हंसी, अगर वो आज यहां पर है, and if you can believe, my brother, my sister, then just believe it. If you are born again, अगर आपको होली गोस्ट मिला, अगर आपका नया जन्म हुआ, आपकी वो तमाम जरूरतें जो आज आपके सामने हैं, एक असंभव सी हालत दिखती है, आप अब्राहम की संतान कहे ही इसलिए जाते हो कि अब्राहम ने उस चीज पे विश्वास किया जो असंभव था। बाइबल में कहा, मैं गया एक जगह बच्चे के लिए दुआ करने जो डिप्थीरिया से मर रहा था। थैंक गॉड आज वो प्राण घातक बीमारी अब नहीं, इसे गल घोंटू कहते हैं। हमारे टाइम पे भी थोड़ी बहुत थी, उस टाइम तक काफी इरेडिकेट हो चुकी थी, इसलिए आज डीपीटी का टीका बच्चे के लगता है। डिप्थीरिया बड़ी प्राण घातक बीमारी है जिसमें हार्ट पे भी असर आता है, बच्चों में खास तौर से। और तब एक बुजुर्ग बाप, शायद दादा ही होगा या माँ का, वो एक बेटा जो मर रहा है, उन्होंने भाई ब्रैनम को बुलाया, डॉक्टर ने मना किया, आप नहीं जा सकते। मुझे आज का सीन याद आ गया। अब मैं पढ़ता था नबी का मैसेज, लेकिन समझा नहीं, लेकिन अब समझ में आया एक और एस्पेक्ट जो मैं सब तक नहीं समझा था। डॉक्टर ने कहा आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? ये इन्फेक्शन फैलता है, आपको भी लग जाएगा।
बोलते लेकिन अगर आप, मेरे को मालूम था, नबी ने कहा वो कैथलिक डॉक्टर है। बोले कि उस कैथलिक डॉक्टर से मैंने कहा अगर ये कैथलिक याजक आता इसको लास्ट राइट देने के लिए तो क्या आप उसे अलाउ नहीं करते? तो वो कहता कैथलिक प्रीस्ट शादीशुदा नहीं होते, आपका तो परिवार है, आप इसको लेके अपने बच्चों में ले जाओगे, यहां खड़े खड़े आप कैच कर लोगे और बच्चों में ले जाओगे। मुझे कोरोना याद आ गया। नबी ने कहा बट आई वांट टू टेल यू आई बिलीव दैट आई एम कवर्ड, मैं कवर्ड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मुझे ये कीड़ा कुछ नहीं कर सकता। जब मैं इसके लिए दुआ करने के लिए बुलाया गया, ये इन्फेक्शन मुझे नहीं लगेगा। तब नबी ने कहा दे ड्रेस्ड मी लाइक क्लू क्लक्स क्लैन। आज समझ में आई इस लाइन का मतलब। वही चश्मा किट ऊपर से नीचे तक पूरा पहना दिया नबी को, और पीपी किट पहन के नबी कमरे में पहुंचे दुआ करने। डॉक्टर ने पहनाया कि आप उसके बिना नहीं जा सकते। आज समझ में आ रही है क्योंकि आज ये घटना घट गई। जब नबी कमरे में गए, उन्होंने एक छोटी सी दुआ करी, आमीन करी, और बोले मैंने आमीन कही और बच्चे का हार्ट बिल्कुल अब बस बंद होने वाला था, ईसीजी बिल्कुल लगभग खत्म, जिस ईसीजी से लौटने की कोई उम्मीद नहीं। और इधर दुआ खत्म हुई और वो बाप उस मां से कहता है मदर आरंट यू हैप्पी कि हमारा बच्चा अब ठीक हो चुका? मदर ने कहा प्रेज द लॉर्ड, आई नो माय चाइल्ड इज हील्ड। और तब वहां वो नर्स आई कि आई एम सॉरी बट यू आर मिस्टेकन सर, आप शायद समझ नहीं पा रहे ग्रेवनेस ऑफ द सिचुएशन को। ये ईसीजी जो आपके सामने है ये बता रहा है कि ये बच्चा कभी भी मर सकता है। क्योंकि बुजुर्ग आदमी था, बहुत उम्र में, वो उसकी बेटी के समान थी, उसके कंधे पे एक बाप की तरह उसने हाथ रखा। उसने कहा बेटा तुम भी एक नर्स हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं बोलिए। बोले आप वो देख रही हैं जो विज्ञान आपको दिखाता है, वो एक बिलीवर होने के नाते जैसा आप साइंस को देखती हैं, बिलीवर होने के नाते मैं एक प्रॉमिस को देख रहा हूं। और वो प्रॉमिस ये कहता है कि मेरा बेटा ठीक हो चुका, इसलिए ठीक होगा बाद में, मुझे आज दिख रहा है कि वो ठीक हो चुका, इसलिए मैं भरोसा करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं देखिए, उन्होंने कहा कुछ नहीं। नबी ने कहा आज उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हैं, वो लड़का बड़ा हुआ, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसी दिन के बाद से वो ठीक हो गया। आज क्या आप और मैं तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? गेम्स की लेवल्स होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब खुदावन भी कुछ लेवल्स चेंज कर रहे हैं। आपका और हमारा लेवल 1 का टाइम हो गया, अब गेम चलेगा दूसरे लेवल पे। क्या आप उस विश्वास तक जा सकते हैं? एक और मांगने की चीज, उड़ाने वाला विश्वास मुझे प्रभु बख्शे। आप हैं मेरे साथ? सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का दूत यहीं पर है, और आप अगर अपनी मदद नहीं कर सकते उस मफलूज के समान, तो वो आपके पास चलता हुआ आएगा। प्रभु आएंगे क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं किसी में। समझ में आ रही है आपके? हम अपनी मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए आया। हमसे बहुत अच्छे आगे थे जो आगे निकल गए और चंगाई और बरकतें लेके निकल गए। जब एंजल आया, कोई और ताकतवर निकल गया जो कि उनसे आगे निकल गया। बहुत टफ कंपटीशन में 38 साल से ये बैठे हैं, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ गए। उन्होंने कहा बेटा तुझे मैं उस कंपटीशन के बाहर से निकाल के ले जाऊंगा। आपकी समझ में आ रही है? मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूं, मैं ही आ गया तुझे आज तेरे प्रमोशन के लिए। तू ये बता, तू चंगाई चाहता है? जिस चीज के लिए तू बाट जोड़ने के लिए यहां बेतसदा के कुंड में बैठा, वही चीज तुझे दूंगा, लेकिन वहां उस रास्ते से नहीं, अब इस रास्ते से। आई समझ में? मैं खुद आ गया और मैं तुझे उठा के यहां से ले जाऊंगा। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, समझ में आ रही है, और आज आप महसूस करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास में बहुत कमजोर हूं, प्रभु मेरे पास वो विश्वास नहीं, चिंता मत करिए, वो यहां पर हैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो दिलों को भी देखते हैं कि तुम्हारे दिल की क्या ये सच में दुआ है जो तुम मेरे रखने आए हो। अगर ये दिल की दुआ है तो आज ये चीज तुम्हारे लिए पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू। भाई टाइटस, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।